महाबलेश्वर के आर्थर सीट पॉइंट की ओर जाते हुए रास्ते में चेक पोस्ट आएंगे, जहां आपको 50 रुपए प्रति कार और प्रति व्यक्ति 20 रुपए फी देना होगा और इन फीस की रिसीप्ट पूरे 1 सप्ताह तक वैलिड होती है। और जब आप महाबलेश्वर में अन्य स्थानों पर जाते हैं तो आपको इसे संभाल के अपने पास रखना होता है ताकि आपके पैसे वापिस खर्च ना हो। दोस्तों, आर्थर सीट तक जाने वाले घुमावदार और हरे भरे पौधों से घिरे हुए रास्तों से होते हुए सफर करने का वाकई काफी मजेदार एक्सपीरियंस होता है। वैकेशन हो या वीकेंड हो या न्यू ईयर भी क्यों ना हो, महाबलेश्वर में आप काफी भीड़ पाएंगे ही और शायद आपको पार्किंग करने में भी समस्या हो सकती है। और दोस्तों, महाबलेश्वर में लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में आर्थर सीट एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट है, जो एक तरफ सावित्री घाटी और दूसरी तरफ हरे भरे पहाड़ी मैदान के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों को देखने के लिए देश और दुनिया के सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करता है। यह एकमात्र दृष्टिकोण है जहां आप डेक्कन और कोंकण क्षेत्रों के बीच जियोग्राफिकल अंतर देख सकते हैं और इसमें एक प्रकार का वातावरण है जो आपको आराम करने और रोज रोज की बोरिंग लाइफ को पीछे छोड़ लाइफ में थोड़ा एडवेंचर मिलाता है और आपको घर पे वापस ताजा होकर लौटाता है। महाबलेश्वर का यह आर्थर सीट पॉइंट समुद्र तल से 1470 यानी कि 1470 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। आर्थर सीट, जिसे लोकप्रिय रूप से सभी पॉइंट की रानी के रूप में जाना जाता है, आर्थर सीट का नाम आर्थर मैलेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सावित्री नदी में एक विनाशकारी नौका दुर्घटना में अपनी पत्नी और 1 महीने की बेटी को खो दिया था। उसके बाद वह यहाँ बैठकर नदी को निहारते रहते थे और उनकी यादों में खोए रहते थे। यह एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है जो यहाँ महाबलेश्वर के कोंकण और दक्कन क्षेत्रों के बीच भौगोलिक भिन्नता की झलक पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं हंटिंग पॉइंट पर। हंटिंग पॉइंट का इस्तेमाल ब्रिटिश ऑफिसर्स शिकार करने के लिए किया करते थे। हंटिंग पॉइंट घाटी और पहाड़ के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। दोस्तों, हंटिंग पॉइंट से थोड़ी सी ही दूरी पर आप पहुंचेंगे एको पॉइंट पर। कहा जाता है यहाँ से जोर से आवाज लगाने पर आवाज गूंजती हुई लौटकर वापस आती है। क्या लगता है आपको, आवाज गूंजी या नहीं गूंजी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या एको पॉइंट एक स्कैम है? जानने के लिए आपको आना पड़ेगा महाबलेश्वर के एको पॉइंट पर। तो चलिए आगे जाते हैं। तो दोस्तों, एको पॉइंट से करीब 2 मिनट की दूरी पर आपको मिलेगा मेलकम पॉइंट, जहां से आप घाटी का सुंदर नजारा देख पाएंगे और ढेर सारी सेल्फीज और फोटोग्राफी के लिए ये पॉइंट काफी लाजवाब माना जाता है। दोस्तों, आर्थर पॉइंट तक पहुंचते हुए रास्ते में पूरे 6 पॉइंट शामिल होते हैं, जिनमें आर्थर पॉइंट सबसे आखिर में आता है और बाकी के पॉइंट के नाम है विंडो पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, मेलकम पॉइंट, हंटर पॉइंट और इको पॉइंट।
एडवेंचर प्रेमियों के लिए आर्थर सीट सबसे मजेदार ट्रैकिंग स्थलों में से एक मानी जाती है। ट्रैकिंग के दौरान वे बहुत सारी प्राकृतिक अच्छाइयों का पता लगा सकते हैं। उनमें से कुछ है विंडो पॉइंट और टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, जो सावित्री नदी का स्रोत है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टाइगर स्प्रिंग पॉइंट पर। टाइगर स्प्रिंग पॉइंट में कुदरती, ठंडा और सुरक्षित पीने योग्य पानी है। पहले यहाँ जंगली जानवर पानी पिया करते थे, अब उनकी जगह हमने ले ली है ना ये मजेदार बात। दोस्तों अगर आप चाहे तो यहाँ पर 5 रुपए चुकाकर ये पानी पी सकते हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को घूमते हुए आर्थर सीट तक पहुंचने में काफी वक्त चला जाता है और ये सफर सच में एक मजेदार पिकनिक, एडवेंचर और ट्रैकिंग का एहसास आपको एक साथ देगा। थकान भी जरूर होगी, लेकिन यकीनन मजा भी बहुत आएगा। और ऐसे भी रिफ्रेशमेंट की यहाँ कोई कमी बिल्कुल नहीं है। कॉर्न, मैगी, भुट्टा, कांदा भाजी आदि जैसे स्नैक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके दोस्तों, तो फाइनली घूमते टहलते हुए हम आखिरकार आर्थर सीट तक पहुंच ही गए। और सच में वाकई ये एक बहुत ही सुंदर नजारा है और ये जान के काफी दुख होता है कि इतनी सुंदर जगह पर सर आर्थर बैठे बैठे अपनी पत्नी और बेटी की यादों में खोए रहते थे। एक बार फिर से बता दूं कि इस पॉइंट का नाम आर्थर मैलेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सावित्री नदी में एक दुखद नौका दुर्घटना में अपनी पत्नी और 1 महीने की बेटी को खो दिया था। सर आर्थर यहाँ पर बैठकर नदी को अपनी पत्नी और बेटी की यादों में घूरते रहते थे। दोस्तों मैंने सुना है कि इस स्थान की एक विशेषता ये है कि एयर प्रेशर के कारण हल्की वस्तुएं यहाँ पे तैरती है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि यदि आप टोपी जैसी वस्तुओं को हवा में फेंकते हैं तो वे हवा के निश्चित दबाव के कारण वह स्वतः पे वापस तैरने लगेंगी। वीकेंड्स और छुट्टियों के दिनों में यहाँ काफी भीड़ होती है, खास करके क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान। तो दोस्तों आप जैसे ही इस पार्किंग के आगे जाएंगे, एंट्रेंस में ही आपको कई सारे खूबसूरत घोड़े देखने मिलेंगे और ये घोड़े दिल को छू लेने वाली सुंदरता से आपको जरूर चौंका देंगे। और हाँ, यह नाश्ता और रिफ्रेशमेंट जैसी चीजों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दोस्तों अंदर जाने पर सबसे पहले आता है एको पॉइंट, जहाँ तक जाने का ये एक ही एंट्रेंस है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे, कुछ कदमों पे ही बच्चों के लिए काफी मजेदार सवारी उनका इंतजार कर रही होगी। दोस्तों गाड़ी की सवारी करने के बाद कुछ कदम चलने पर बच्चे आपको खींच कर यम्मी यम्मी कॉटन कैंडी दिलवाएंगे। बच्चों को तो यहाँ पर फुल टू पिकनिक होने वाला है।
कॉटन कैंडी की शॉप से कुछ ही कदम लेफ्ट जाने पर आप पहुंचेंगे एको पॉइंट पर, जहां पर अगर आप चाहे तो गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के अपनी प्रेमी या प्रेमिका का नाम पूरी दुनिया को बता सकते हैं। पर मुझे तो अपना ही प्रचार करना है, तो आया क्या पता नहीं। मुझे तो रिटर्न एको नहीं था। चलो ठीक है, जो भी है वो यही है। एको पॉइंट दोस्तों, सो कॉल। दोस्तों एको पॉइंट की घाटी में जोर से चिल्लाने पर व्यक्ति की आवाज वापस लौट के आती है। हालांकि मैंने शायद इतनी जोर से आवाज नहीं लगाई, लेकिन हल्की सी आवाज एको हुई हो ऐसा जरूर महसूस होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, महाबलेश्वर की हर एक घाटी, हर एक पॉइंट से जो नज़ारे आप देख पाएंगे वो सारे के सारे यकीनन बेहद सुंदर और लाजवाब होंगे। अगर आप एक नेचर लवर है तो आप इस पॉइंट पे यकीनन लंबा वक्त शांत आबोहवा के संग बिता के कई सारी सुंदर यादों के साथ घर वापस जाएंगे। दोस्तों एको पॉइंट से सीधा आगे की ओर जाने पर आप पहुंचेंगे किड्स पॉइंट पर। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां आप काफी वक्त तक चारों ओर के नज़ारे देखते हुए, ख्यालों में खोते हुए या गहरी सोच में डूब के ठंडी हवा का मजा लेते हुए परिवार या प्रेमी जो भी हो, वक्त बस थम सा जाएगा और आप ये भी सोचेंगे कि हमारे भारत देश में ऐसी सुंदरता मौजूद है और हम खामखा ख्वाब देखते हैं न्यूजीलैंड और थाईलैंड जाने का। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? और दोस्तों किड्स पॉइंट से दिखने वाले नजारों की बातें छोड़िए, किड्स पॉइंट अपने आप में एक सुंदर जगह है। यहाँ पहुँचते ही आप यहाँ की दीवारों पे सुंदर चित्र देख पाएंगे, जो इस जगह की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो इस किड्स पॉइंट को एलिफेंट हेड पॉइंट भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप एलिफेंट का हेड नहीं देख पाएंगे। और जिसे देखने के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से आगे एलिफेंट हेड पॉइंट, जिसे नीडल्स व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आप नेचर लवर है तो आप महसूस जरूर कर पाएंगे कि यहाँ बिताया हुआ हर एक पल बारीकी से देखने पर यहाँ पे देखने लायक और महसूस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। प्रकृति भी काफी कमाल की चीज है और यहाँ आप पर्वतों और घाटियों से घिरे हुए लंबी नीली नदी और पेड़ पौधों के हरे पत्ते पवन की गति से लहराते हुए आपको एक रोमांचक एहसास दिलाता है और इस जगह का माहौल काफी दोस्ताना बनाता है।
हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप एलिफेंट्स हेड पॉइंट तक पहुँचने के लिए बहुत ही बेकरार हो रहे हैं, लेकिन सब्र रखिए क्योंकि केट्स पॉइंट से एलिफेंट्स हेड पॉइंट और नीडल पॉइंट ये दोनों थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ पर पैदल पहुँचने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिए ये पूरा रास्ता हरियाली और ठंडे बहते हुए पवन से भरा हुआ है, तो थकान तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगी। लेकिन इस जगह को घूमने का समय थोड़ा संभल के बनाए, सुबह या दोपहर के बाद फिक्स करें ताकि दोपहर की कड़ी धूप से आप बच सके। केट्स पॉइंट से नीडल्स व्यू पॉइंट तक जाने के रास्ते में कई सारे रिफ्रेशमेंट और छोटे छोटे स्टॉल रास्ते में आपको जरूर दिखेंगे, जहां से अगर आप चाहें तो कुछ सुविनर्स खरीद सकते हैं। गाइस, तो इस वक्त हम हैं एलिफेंट रॉक फॉर्मेशन पे। तो वो आप बिल्कुल सामने की ओर देख सकते हैं, जैसे कि ये जो रॉक फॉर्मेशन है वो आपको एक हाथी के आकार में दिखेगा। ये एक बहुत ही अद्भुत कला है नेचर की। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आगे भी कहा, आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं केट्स पॉइंट ठीक एलिफेंट्स हेड के ऊपर स्थित है और ये काफी कमाल का नज़ारा है। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आप हाथी की पीठ पे सवार हुए आसपास के सुंदर नज़ारों का मजा ले रहे हो। दोस्तों, एलिफेंट पॉइंट और नीडल होल व्यू पॉइंट दोनों को एक ही जगह से देखा जा सकता है। इस जगह को नीडल होल व्यू पॉइंट कहा जाता है। इसकी वजह से हाथी की ट्रंक यानी कि सूंड के पीछे दो चट्टानों के बीच एक सिल्वर होल है जो इसे सुई के छेद की संरचना देता है, और एक खड़े हाथी की संरचना इसे प्राकृतिक घटना और देखने में सुंदर बनाती है, जिसकी वजह से इसे मुख्य रूप से नीडल होल व्यू पॉइंट और साथ ही में एलिफेंट व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, पंचगनी भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के दक्षिण पूर्व में एक हिल स्टेशन है। यह टेबल लैंड एक विशाल ज्वालामुखीय पहाड़ के लिए जाना जाता है। सिडनी पॉइंट और पासी पॉइंट जैसे लुक आउट से लेकर धोड़डेम लेक और कमलगढ़ किले के नज़ारे दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आप महाबलेश्वर घूमने का प्लान बना ही रहे हैं, और अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां आप उस जगह के चारों ओर हरे भरे पहाड़ों के साथ, तो आपको महाबलेश्वर में सिडनी पॉइंट के अलावा और कहीं नहीं देखना चाहिए। सिडनी पॉइंट एक पहाड़ी पर स्थित है जो कृष्णा घाटी के सामने है। इसका नाम सर सिडनी बेकवर्थ यानी कि कमांडर इन चीफ के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1830 में बॉम्बे गवर्नर के रूप में सर जॉन मेलकम का स्थान लिया था। सिडनी पॉइंट कृष्णा घाटी, धोम बांध, कमलगढ़ किले और वाई शहर के आकर्षक दृश्य प्रदान करते हैं। पहाड़ी से पांडवगढ़ और मंदार देव की पहाड़ी श्रृंखलाओं के सुंदर दृश्य भी दिखाई देते हैं।
दोस्तों पंचगनी की शुरुआत में ही बाई साइड आपको सिडनी पॉइंट, जो काफी ऊंचाई पे बना हुआ पॉइंट है, ये पंचगनी के सर के ऊपर एक छोटा सा स्थान है। सिडनी पॉइंट पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जाना अच्छा रहता है, क्योंकि इन दोनों समय मौसम सुहाना और सूरज मस्ताना होता है। दोस्तों सिडनी पॉइंट एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहां आप परिवार हो या दोस्त के साथ यहाँ एक अच्छा वक्त बिता सकते हैं। और सिर्फ कुदरती नज़ारों को देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आसपास के पहाड़ियों पे होने वाले पैराग्लाइडिंग्स को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और सच कहूँ तो ये काफी मजेदार नजारा होता है। और इन सुंदर नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पर आपके लिए एक सुंदर पुल बनाया हुआ है, जहाँ से आप रोमांचक नज़ारों का लुत्फ ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप या आपके दोस्त रचनात्मक प्रकार के हैं और किसी तरह के मोटिवेशन की तलाश कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक सही परिवेश में सोचने का मौका हो सकता है। यहाँ आकर आप शांति से बैठकर लंबे समय तक ख्यालों में खोने का एक अलग ही लुत्फ ले सकते हैं। इट्स फन प्लेस, मजा आया। दोस्तों सावित्री पॉइंट महाराष्ट्र के महाबलेश्वर शहर का एक लोकप्रिय स्थल है। यह महाबलेश्वर में घूमने के लिए टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। ये आर्थर सीट से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और देखा जाए तो ये आर्थर सीट तक जाने वाले रास्ते में पहले ही आता है। यहाँ से सावित्री नदी दिखाई देती है, इसीलिए इस घाटी को सावित्री घाटी के नाम से जाना जाता है। एको पॉइंट और हंटिंग पॉइंट आसपास के क्षेत्र में ही है, जिन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सावित्री पॉइंट को लोकप्रिय रूप से सुसाइड पॉइंट के रूप में जाना जाता है। और ये काफी हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी सुंदर जगह को सुसाइड पॉइंट के नाम से फेमस किया गया है। और इतनी शांत और पीसफुल जगह पे आने के बाद किसी का सुसाइड करने का मन करता भी कैसे होगा, क्या पता। चलिए छोड़िए इन बातों को। इस पॉइंट पे आपको यकीनन बहुत सारे बंदर देखने को मिलेंगे जो आपसे खाने की अपेक्षा रखते हैं। और सेल्फी उन्हें तो नहीं, पर आपको उनके साथ खींचना जरूर पसंद आएगा। दोस्तों सावित्री पॉइंट घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम को बेस्ट माना जाता है। सावित्री पॉइंट एल्फिंस्टन पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट के बीच में स्थित है। यह स्थान सुंदर सावित्री नदी के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है।
सावित्री पॉइंट एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां से प्रवासी सावित्री नदी और उसकी घाटी का एक शांत दृश्य देख सकते हैं। सावित्री पॉइंट हरे भरे और घने वनस्पतियों से घिरा हुआ है, जो फोटोग्राफी के लिए अपने आप में एक मजेदार जगह है। इसकी शानदार सुंदरता के कारण इस पॉइंट पर साल भर प्रवासी और लोकल लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इस पॉइंट पे घूमने के लिए कोई एंट्री फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, वैसे तो सावित्री पॉइंट में घूमने का पूरा रास्ता काफी अच्छा और साफ है, लेकिन पूरा पॉइंट घूमने में ये थोड़ा लंबा है और हर एक मोड़ से घाटी के सुंदर नज़ारे देखने में थोड़ा समय तो निकल ही जाता है। तो करीब 1 से 2.5 घंटे का समय तो इस जगह को पूरी तरह से घूमने में चला ही जाता है। ये पूरी जगह बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रखी गई है। यहाँ पे जहाँ भी नजर घुमाओ, नजारा और आबो हवा दोनों ही बढ़िया है। तस्वीरें क्लिक करने के लिए भी ये काफी अच्छी, सेफ और खाली जगह है। यहाँ से आप प्रतापगढ़ किला और इको पॉइंट दोनों को देख सकते हैं। तो एंट्री पॉइंट पर कुछ मूंगफली खरीदना याद रखें, क्योंकि यहाँ पे जैसा आपने देखा कुछ बंदर हैं जिन्हें अगर आप चाहे तो खिला सकते हैं। ये बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है, तो डरने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी सतर्क रहना उचित है और बच्चों को भी सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें। दोस्तों, सावित्री पॉइंट और कैसल रॉक पॉइंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ एको पॉइंट भी है जो आर्थर पॉइंट के रास्ते में ही स्थित है, जो देखने लायक जगह है, जिसे आप मेरे आर्थर सीट के एपिसोड में देख सकते हैं। ये जगह शांतिपूर्ण और सुंदर वातावरण से भरी हुई है। आप यहाँ कभी भी बोर नहीं होंगे, बस प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। अगर हो सके तो बारिश के मौसम में यहाँ जीवन में एक बार तो जाना ही चाहिए। सुना है ये जगह बारिश में और भी ज्यादा खिल उठती है। टेबल लैंड फ्लैट लेटराइट रॉक का एक विशाल विस्तार है जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम टेबल लैंड है। यह ज्वालामुखी पहाड़ी का मैदान तिब्बती पहाड़ी के बाद एशिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वतीय मैदान है। यह स्थान पूरे पंचगनी और आसपास की घाटियों का एक सुंदर हवाई दृश्य प्रदान करता है, और यहाँ जो नज़ारे आप सुबह की पहली किरण के साथ देखेंगे वो यकीनन लाजवाब ही होंगे। दोस्तों, समुद्र तल से 4500 फीट ऊंचा ये टेबल लैंड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है, जो हर साल बड़ी संख्या में प्रकृति के शौकीनों और एडवेंचर के दीवानों को आकर्षित करता है। टेबल लैंड से दिखने वाली चारों ओर की हरियाली, शांत वातावरण और ठंडा हवामान इस जगह को और भी आकर्षक बनाती है। इस जगह में कई गतिविधियां भी है, जैसे कि घोड़ेसवारी, मैरी गो राउंड, मिनी ट्रेन, फूड स्टॉल और गेम काउंटर भी है, जिन्हें आप टेबल लैंड के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही देख पाएंगे।
वैसे देखा जाए तो ये टेबल लैंड लोकप्रिय बॉलीवुड शूटिंग स्पॉट भी है। राजा हिंदुस्तानी, मेला, तारे जमीन पर और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी कई फिल्में इस जगह पर शूटिंग की गई है। यह मुख्य पंचगनी बाजार से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है और अगर आप चाहे तो चलते चलते भी आप यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन ये काफी ठीक ठाक रास्ता है और गाड़ी लेकर पहुँचना काफी आसान भी है, जहाँ वाहनों को पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह भी है। दोस्तों ये पंचगनी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। टेबल लैंड महाबलेश्वर में एक लोकप्रिय दर्शनीय स्थल है जो लाजवाब पहाड़ियों के लुभावने दृश्यों को देखने के लिए दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ इसकी सुंदरता देखने आते हैं। दोस्तों यहाँ आप डेविल्स किचन के साथ राजपुरी की गुफाओं को देख सकते हैं, जो पहले पांडवों द्वारा अपने निर्वासन के दौरान अपना भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। टेबल लैंड के ठीक नीचे की ओर एक डाइनर है, जहाँ तक आप रोमांचक सीढ़ियों से होकर नीचे की ओर जा सकते हैं और मजेदार सुरंग के अंदर बनी एक रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं। ये काफी मजेदार एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। अगर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं और अगर उन्हें चलने में कोई परेशानी है तो उन्हें सावधानी से नीचे की ओर जाना चाहिए, या मेरा माने तो उन्हें नीचे जाना ही टालना चाहिए। दोस्तों महाबलेश्वर में टेबल लैंड की यात्रा करने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। समय की बात करो तो ये 24 घंटे खुला हुआ है, लेकिन अनुशंसित समय सोमवार से रविवार तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। आपको इस टेबल लैंड की सुरम्य सुंदरता का पता लगाने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे जरूर लगेंगे। दोस्तों टेबल लैंड की ईस्ट केव की रेस्टोरेंट में बैठकर गर्मा गर्म मैगी खाने का एक अलग ही मजा है। हालांकि कुछ लोगों को ये डरावना भी लग सकता है। दोस्तों नवंबर से मार्च तक महाबलेश्वर के टेबल लैंड को घूमना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय मौसम ठंडा और सुहाना रहेगा, जो आपके सफर में आपको बिना थकाए मजेदार और रोमांचक एहसास बनाए रखेगा। दोस्तों मैप्रो गार्डन पंचगनी भारत के महाराष्ट्र जिले में एक हिल स्टेशन में एक गार्डन पार्क है, जो महाबलेश्वर के करीब स्थित है, जो अपने स्ट्रॉबेरी उत्पादन और लोकप्रिय टूरिस्ट स्थल के लिए जाना जाता है। पंचगनी एनुअल स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल को होस्ट करता है। दोस्तों मैप्रो गार्डन में एंटर होने के बाद सबसे पहले सीधे जाने पर आपको ये टॉय स्टोर ही मिलेगी, जहाँ सब खिलौने और स्टैचू जैसी चीजें खरीद सकते हैं। महाबलेश्वर भारत में कुल स्ट्रॉबेरी उत्पादन का 85% योगदान देता है। यह पूरा क्षेत्र
भारत का लीडिंग स्ट्रॉबेरी उत्पादक है। यह गुरेघर गांव में स्थित है और फूड प्रोसेसिंग कंपनी मैप्रो द्वारा विकसित और मेंटेन किया जाता है। गुरेघर भारत के पहले गांवों में से एक होने का दावा करता है, जहां हर घर में बायोगैस प्लांट होने के साथ 100% स्वच्छता है। और यकीन मानिए, यह जगह वाकई एक सुंदर और मनमोहक हिल स्टेशन है। और ये है मैप्रो गार्डन की सबसे बड़ी शॉप। यहाँ पर आपको मैप्रो में मैन्युफैक्चर की गई सारी प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंट रेट पे मिल जाएगी। दोस्तों, मैप्रो गार्डन 1980 में स्थापित किया गया था, जिसने प्रवासियों को जाम और सिरप के उत्पादन को देखने में सक्षम बनाया। यह महसूस करने पर कि ग्राहकों ने आरामदायक सुविधाओं के माहौल का आनंद लिया है, उन्होंने प्रवासियों को आइसक्रीम पिरोसना भी शुरू कर दिया। बाद में जीवन जरूरी सामग्री से बने अन्य खाने लायक पदार्थों को मेनू में रखा गया और आज यह एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट में बदल गया है। ये जो ऑडिटोरियम है, इसमें मैप्रो प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित किया जाता है और आप यहाँ मौजूद रिटेल आउटलेट से अपनी पसंदीदा जैम और जूस को चखने के बाद भी खरीद सकते हैं। अगर आप यहाँ से कोई भी फ्लेवर का ड्रिंक लेना चाहे तो ट्राई करके ले सकते हैं। मुझे तो सारे फ्लेवर्स पसंद आए। कैसा है? बहुत अच्छा है। ओके दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ने का वक्त हो गया है और जैसे ही आप यहाँ से सामान खरीद कर बाहर की ओर निकलेंगे, आपको ठीक सामने की ओर खाकरा फैक्ट्री दिखेगी। यहाँ पर खाकरा आप अपनी आंखों के सामने ही बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ से अलग अलग तरह के खाकरा आप ताजे ताजे बने हुए खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से सीधा जाने पर आप पहुँचेंगे रेस्टोरेंट पे, लेकिन इसी रास्ते में आपको बड़ा और सुंदर एक गार्डन भी मिलेगा, जहाँ पर आप कमल से लेकर मछली, हरियाली से लेकर प्राकृतिक सुंदरता, ये सारी चीजें आपका दिल जरूर जीत लेगी। दोस्तों, यहाँ हर साल स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल आयोजित होता है और स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल पूरे महाबलेश्वर से लेकर पंचगनी में स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रोत्साहित करता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण
ताजा खेत में उगाई गई स्ट्रॉबेरी है और स्ट्रॉबेरीज को प्रवेश द्वार पर खाने के लिए टेबलों पर लाइन में खड़े किए जाते हैं। और साथ ही पारंपरिक लोक प्रदर्शन जैसे कि शिवकालीन, ढोल और लेजिम और एक बहुत ही हाई एनर्जी से भरा हुआ डांस आपको देखने मिल सकता है। और इस डांस के लिए प्रतापगढ़ से स्पेशली नर्तकियों को आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ से आगे जाने पर आपको सबसे पहले मिलेगा टॉयलेट और वॉशरूम की सुविधा। उसके आगे जाने पर यहाँ की बेहतरीन रेस्टोरेंट में आप मजेदार खाना और भी मजेदार और लुभावने मौसम में आराम से बैठकर खा सकते हैं। दोस्तों मैप्रो कंपनी का पूरा नाम है महाबलेश्वर प्रोडक्ट्स, जो शानदार फ्रूट बेस्ड चीजों की प्रोडक्ट बनाता है। मैप्रो की स्थापना 1959 में महाबलेश्वर के पास पहाड़ी शहर पंचगनी में हुई थी। मैप्रो की शुरुआत फार्मासिस्ट श्री किशोर वोरा ने की थी। 1983 से इसका विस्तार उनके भतीजे मयूर वोरा ने किया। क्या आप जानते हैं मैप्रो ने 12 कर्मचारियों के साथ पंचगनी के घूरेघर में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की। मैप्रो ने आसपास के किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया और मैप्रो उनकी उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध थे। और टूरिस्ट की पहचान से मैप्रो गार्डन का और विकास हुआ, जो टूरिस्टों के बीच घूरेघर की पहचान को परिभाषित करता है। और यहाँ पर होता है रेस्टोरेंट का एंड। यहाँ से ऊपर की ओर जाने पर मैप्रो की बेकरी आपको मिलेगी, जहाँ पे आप बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हुए देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। बेकरी से बस थोड़ी ही आगे जाने पर आपको मिलेगा एक कुआं, लेकिन ये कोई मामूली कुआं नहीं है। ये है वेल ऑफ विश, यानी कि इच्छा पूरी करने वाला कुआं। और मेरी नाती को तो ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगा और उसने तो पूरी 2 बार विश मांगी। ये बहुत ही मजेदार था। नाइस। Yes. तो दोस्तों इस इच्छा पूरी करने वाले कुएं के आगे जाने के बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे लोटस गार्डन की ओर।
तो दोस्तों पंचगनी के हरे भरे वातावरण के बीच मैप्रो गार्डन स्थित है। ये जगह पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह है। ये हिल स्टेशन आपको कई सारी सुंदर यादों के साथ यहाँ से रवाना करेगा, जिसे आप काफी लंबे समय तक भूला नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ की हवा में एक अजीब सा जादू है। जी तो चाहता है कि मैं एक और दिन यहाँ रुक जाऊँ, लेकिन क्या करें, जीवन चलता है और हम भी चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव। टिल नेक्स्ट टाइम।